सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करें। फैसल चौधरी को बानी पीटीआई की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया है। इस पर मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा क्यों निकाला गया है फैसल चौधरी को? जी, फैसल चौधरी को इमरान खान के हुक्म पर लीगल टीम से निकाल दिया गया है। बानी पीटीआई से आज वकला क़यादत ने अडियाला जेल में मुलाकात की और बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को वकला टीम से निकालने की मंजूरी दी, जिसके बाद जराये के मुताबिक फैसल चौधरी को पीटीआई वकला टीम यानी लीगल कमेटी जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है और फैसल चौधरी से केसेस समेत तमाम कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हैदर। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी हैं। कहा 2 दिन पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे। सर, कीमतें कम होंगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है, हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। आप अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आपको पैका एक्ट आम शहरियों के खिलाफ सरकारी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। रावलपिंडी के एक दुकानदार पर ऐसी वीडियो अपलोड करने पर पैका एक्ट मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें लिफ्टर से गाड़ी उठाने पर एक खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही है। पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया। दुकानदार का कहना है कि खातून गाड़ी के टायर तब्दील कराने आई थी। ट्रैफिक पुलिस ने कोई बात सुने बगैर गाड़ी उठा ली। सहाफती तंजीमें पैका एक्ट पर पहले ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। सहाफती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि पहले ही कहा था कि पैका एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कैनाल्स के खिलाफ तमाम जमातों को मुश्तरका जदोजहद की दावत देते हुए वफाक अकेला इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। रैली में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध वक़ार मेहदी ने खिताब में कहा कि अवामी रेफरेंडम ने कैनाल्स के खिलाफ फैसला दे दिया है। रज़ा रब्बानी ने कहा कि सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी के हाथ में है। वफाकी हुकूमत कैनाल्स का फैसला वापस ले। ये बड़े अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत ने यकतरफा ये फैसला कनालों का बनाने का किया है। ये निहायत अफसोस की बात है कि सूबा सिंध को और दीगर सूबों को इस बारे के अंदर मुशावरत में शामिल और फैसले में शामिल नहीं किया गया। ये फैसला वफाक का है और वफाक अकेला इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा है कि हमने कमो शहीद भी देखा हुआ है और हमें हुकूमत छोड़ना भी आता है। हमने वजारतों के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत की बका के लिए हुकूमत का साथ दिया था। अगर उनकी ज़िद ये मंसूबा है तो अब हमारी भी ज़िद है कि ये मंसूबा नहीं बनने देंगे। निसार खोड़ो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से हैदराबाद प्रेस क्लब तक दरियाए सिंध पर 6 नए कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली के शुरा से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कालाबाग डैम के खिलाफ पहले भी एहतजाज किया था और आज भी सिंध के अवाम अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। इस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब कालाबाग डैम का ऐलान हुआ था और आज भी एक जमहूरी हुकूमत है। कोई डिक्टेटर नहीं बल्कि अवाम के वोटों से बनी हुकूमत है। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम पीपल्स पार्टी ने बंद कराया था और मुतनाज़ कैनाल्स भी बंद कराएगी क्योंकि हुकूमत गैर आइनी इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले सारा सिंध निकलेगा, फिर बिलावल भुट्टो सरदारी सड़कों पर होंगे। रैली से मौला बख्श आंडियो समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। ईद उल फितर करीब आते ही लोग कराची से अपने आबाई इलाकों को रवाना होने लगे हैं। पंजाब और दीगर सूबों में जाने वाले मुसाफिरों को इस साल भी किरायों में इजाफे का सामना है। शहर में बस टर्मिनल बनने के बावजूद चंद मकामात पर गैर कानूनी बस अड्डे भी फाल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जमात जोखियो।
रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है और ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। जहां बाज़ारों की रौनकें बहाल हैं, वहीं इंटरसिटी बसों के भी वारे न्यारे हो गए हैं। किरायों में मनमांगा इजाफा करने के बावजूद लोगों का रश कम नहीं हो रहा, कोई बस खाली नहीं जा रही। कराची से पंजाब जाने वाली बसों के किरायों में 500 से 1700 तक इजाफा देखा गया है। पिछली इतवार को मैंने लिया 3800 का, भी 5500 रुपये का भी है। ईद के सीज़न पे यही लेते हैं 6000 7000, और वैसे आम दिनों में मतलब 3200 3000 3300 3500 2500 तक भी उठा दें। हुकूमत डीजल कम करे तो कार्रवाई होवे ना, अगर हुकूमत डीजल कम नहीं करेगी भाईजान तो कहाँ से होगा। कैजुअल होता है, सीज़न में भी वही हो और सहूलत दी जाए। अब गाड़ियों में आवर जो है ना लोड होते हैं, सीटों से ज़्यादा लोग बिठाए जाते हैं, टिकट पूरा लिया जाता है। कराची बस टर्मिनल बनने के बावजूद कराची के चंद मकामात पर अब भी बस अड्डे चल रहे हैं, जहाँ से बसें मुसाफिर भी उठा रही हैं। सेक्रेटरी PTA ओकाश मेमन ने कहा कि इजाफी किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। 78 गाड़ियाँ हमने कल रात को भी चेक की हैं, इसमें से हमने तकरीबन 2,60,000 कुछ किराया मुसाफिरों को वापस लेके दिया और कोई 80,000 के करीब जो है वो गाड़ियों पे फाइन्स भी किया। हुकूमती दावों के बावजूद लोग जहां इजाफी किराया भरने पर मजबूर हैं, वहीं इंटरसिटी बसों के शहर में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद बसें शहर में दाखिल हो रही हैं। कैमरामैन सरवर रजा और अल्ताफ हुसैन के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। सिनफी इम्तियाज़ के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर है। सूडान वाहिद मुल्क है जिसकी रैंकिंग पाकिस्तान से नीचे है। इस हवाले से कौमी असम्बली की ख़वातीन अरकान, नून लीग की शजरा मनसब, जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर अली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाज बलोच ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए तशवीश का इजहार किया और कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ख़वातीन की कारकर्दगी अगरचे काबिल तहसीन है, लेकिन माशरे में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक और जराइम में इजाफे के खिलाफ कानून साजी की ज़रूरत है। प्रोग्राम में हामिद मीर ने पार्लियामेंट में ख़वातीन अरकान की बेहतरीन कारकर्दगी को भी उजागर किया। सनफी मुसावात का जो इंडेक्स है, कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है 146 ममालिक में 145वें नंबर पे है। हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत उजागर करने की, अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। हमारी जो ज़ुबान है ना, उसके भी अंदर सरायत की हुई है बायस और प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। कवानीन तो काफ़ी बन चुके हैं, लेकिन वो लॉज की हद तक रह जाते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। ये परेशान कुन सूरत हाल है कि क्यों इस तरह होता जा रहा है। एजुकेशन की कमी नहीं है, अखलाकियात की कमी है, आपके अपनी इस्लाहात की कमी है। विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, या हर फोरम में, हर तबकात जिंदगी के अंदर चैलेंजेस का सामना औरतों को करना पड़ता है। वर्क प्लेस हरासमेंट के इश्यूज हों या वर्क प्लेस में जो है वर्किंग वुमेन के जो सेफ्टी के इश्यूज हों, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट जो है उसमें हमारी ख़वातीन की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और आप उस पर फ़ख्र कर सकते हैं। 2024-25 में कानून साजी में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का किरदार बहुत शानदार था। ख़वातीन अरकान की कौमी असम्बली में हाज़िरी 75% रही, जबकि मर्द अरकान की हाज़िरी 63% यानी 63% थी। सेनेट में ख़वातीन की हाज़िरी 67% थी, मर्दों की हाज़िरी 64% थी। पार्लियामेंट में ख़वातीन अरकान की तादाद सिर्फ 17% के बावजूद उन्होंने 49% यानी निसफ पार्लिमानी एजेंडा पेश किए और ये शरह जो है ये 2015-16 से अब तक सबसे ज़्यादा। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मज़ीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फ़ैसला। बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी हटवाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को ठोस अमल से गुजरना होगा। तब तक पाकिस्तानी एयरलाइंस बदस्तूर एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान को कवी उम्मीद थी कि पाबंदियां हट जाएंगी, ताहम ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या हुआ और अब इस वाक़े की तहक़ीक़ात के मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। पाबंदियों के बायस पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। बरतानिया और यूरोप ने 5 साल कबल जुलाई 2020 में ये पाबंदियां जाली लाइसेंस स्कैंडल सामने आने पर लगाई थी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का ना एलामिया ना मरासला आया है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। पाकिस्तान के हवाबाजी से मुंसलिक तमाम इदारे बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ राबते में हैं। इस सिलसिले में चमगोइयाँ और कयास आराई से गुरेज किया जाए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बैड गवर्नेंस दहशतगर्दी को तक़वियत देती है और इसका तदारुक ज़रूरी है। रियासत और आवाम के दरमियान एतमाद की बहाली अच्छी तर्ज हुक्मरानी के ज़रिए मुमकिन है। बलूचिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हर सरकारी अहलकार को अवामी मसाइल हल करने पर मुकम्मल तवज्जो देनी होगी ताकि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए जा सकें। क्वेटा में सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के ताउन से सरकारी अफसरान और एहलकारों की डेटाबेस तक रसाई हासिल कर ली गई है और वो खुद मुलाजमीन की हाज़िरी मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि नताइज ना आने की सूरत में सख्त फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अफसरान काम नहीं कर रहे और अवामी मसाइल का इदराक नहीं रखते, उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम ज़रूरी है ताकि गैर फ़ाल अफसरान के खिलाफ जबरी रिटायरमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासती बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। रियासत मुखालिफ अनासिर को बैड गवर्नेंस तक़वियत देती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। रियासत ने हमेशा मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर का एजेंडा तशद्दुद के ज़रिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाएगी। किसी भी अफसर या अहलकार को उनके सामने नहीं झुकना चाहिए। हुकूमत आपके साथ खड़ी है और हर अफसर को रियासत के साथ खड़ा होना है। रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान महंगाई में इजाफे की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 28% थी। स्टेट बैंक के ज़खायर, तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदन भी बढ़ गई। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। वज़ारत खजाना का कहना है कि मुआशी सरगर्मी में इजाफे का इम्कान है। रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान माली खसारा कम हो गया। फरवरी में चीनी, डेयरी मसनूआत और वेजिटेबल घी की कीमतों में इजाफे से महंगाई 8.2% से बढ़कर 9.7% रिकॉर्ड की गई। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 1 से 1.5 और अप्रैल में 2 से 3% रहने का इम्कान है। 8 माह में बैरूनी सरमायाकारी में सालाना बुनियादों पर 11.8% का इजाफा हुआ। फरवरी में बैरूनी सरमायाकारी में 67.5% कमी हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। जुलाई से फरवरी तक बरामदात 21.8 अरब और दरामदात 38.3 अरब डॉलर रही। 8 माह में तजारती खसारा 16.5 अरब डॉलर रहा। इस दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 1.78% कमी हुई। तरसीलात ज़र में जुलाई तक फरवरी 32.5% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस और रुपए की कदर में मामूली कमी हुई। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कपास की सालाना पैदावार 15 लाख बैल से कम होकर 4.5 लाख बैल्स पर आ गई है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मयारी हाइब्रिड बीज से ही कपास की पैदावार में इनकलाब लाया जा सकता है। जवाद मलिक रिपोर्ट करें। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में मुसलसल कमी से न सिर्फ किसान बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मारूफ ज़राई माहिर शहजादी मलिक कहते हैं मयारी हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल से ही चावल के बाद गंदक की पैदावार में इनकलाब लाया जा सकता है। हमारी सीड की इंडस्ट्री है, उसको हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और कहने को तो हमारे पास इस वक्त 1200 के लगभग सीड कंपनीज जो हैं रजिस्टर्ड हैं विद फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मगर वो 1200 कंपनियों में गिनती की 30 या 40 कंपनीज हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। रिसर्चर व ज़राई माहिर शहजादी मलिक कहते हैं कि हमने कपास में खुद कफालत के लिए प्लान बना रखा है। पहले मरले में पंजाब और सिंध के 700 एकड़ पर बीटी कॉटन 2085 काश्त की जाएगी। 2085 वैरायटी जौन सी है वो इस साल 700 एकड़ पे लगने जा रही है। को पहली दफ़ा हाइब्रिड कॉटन लगने जा रही है और इसका जब ये अप्रूवल हुई थी पंजाब सीड काउंसिल में तो उस वक्त इसकी चेक वैरायटी के मुकाबले में 86% 86% पैदावार फी एकड़ ज्यादा थी। माहिरीन हज़रात का कहना है कि कपास की किल्लत के बाद इसकी दरामद पर सालाना 3 अरब डॉलर कीमती ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है, जिसको बचाने की अशद जरूरत है। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी कीमतें कम ना की जा सकी। मुर्गी, चीनी, फलों और सब्जियों की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर हैं। शहरी कहते हैं हम महंगाई के हाथों परेशान हैं, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। इरम अवान रिपोर्ट करें। लाहौर की मार्केटों में मनमानी कीमत पर मुर्गी और चीनी की फरोख्त का सिलसिला ताहाल जारी। मुर्गी 595 की सरकारी कीमत की बजाय
800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का बगैर हड्डी का गोश्त 1200 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी भी 164 रुपए की सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। एक गरीब आदमी है जिसने मतलब है कि खाना है तो उसकी तो 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो अगर वो चिकन खाएगा तो फिर सिर्फ चिकन ही खाएगा। महंगा हुआ है, मैंने इसलिए तो माल ही नहीं लिया। आपके सामने खुडे भरे ही नहीं हुए, बंद खाली है। महंगा है, 475 रुपये सप्लाई आ रही है, 742 रुपये रेट निकल रहा है। चीनी मिलों ने करनी है, चीनी रिटेलर ने तो नहीं करनी। जो मिलों ने रेट देना है उसके मुताबिक ही रिटेल होनी है। ईद की आमद पर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। टमाटर की कीमत 50 से बढ़कर 70 रुपए, अदरक की कीमत 480 से बढ़कर 560 रुपए किलो हो गई। गुजारिश है कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए और गरीब आवाम भी खा सके, आसानी से ले सके। मंडी में पीछे से रेट बढ़ गए तो इसलिए हम रेट थोड़े महंगे बेच रहे। आवाम किधर जाए ये बताएं। कोई फल जो है वो 500-600 रुपए नीचे है ही नहीं। फल भी तकरीबन दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल का सेब 400 रुपए किलो, जबकि केला 200 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। इसी तरह खरबूजा 100 से बढ़कर 130 रुपए किलो हो गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को अहकामात जारी किए हैं कि शोबा इमरजेंसी और ICU में ज़रूरी मेडिकल अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। टीके, कैनोला, पट्टियाँ, कैथेटर, यूरिन बैग्स और दीगर ज़रूरी अशिया और तिब्बी आलात को नुमाया जगहों पर शीशे की अलमारियों में रखा जाए। हुकूमती नोटिस में सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि इमरजेंसी, OPD और ICU में दस्तियाब अद्वियात और मेडिकल अशिया की फहरिस्त को वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। अस्पताल के स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर्स को वाज़ेह जगह पर चस्पा किया जाए। तमाम इंतज़ार गाहों में साए के नीचे बेंचेस, पानी और पंखों को यकीनी बनाया जाए और हर सरकारी अस्पताल में शिकायती काउंटर्स बनाए जाएं। कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिना अस्पताल लाहौर में इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया था। ईद पर बाजारों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की जामे हिकमत अमली, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार खातून एहलकार भी तैनात। अवामी मकामात पर भी लेडी पुलिस सर्वेलेंस को यकीनी बनाएगी। घुड़सवार दस्ते भी स्ट्रीट क्राइम और हिरासानी के सद्देबाब के लिए गश्त पर मामूर। शहरियों की जानिब से पुलिस के इक़दामात पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में ईद की खरीदारी का रश बढ़ गया है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गर्देसी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में ईद की ख़रीदारी का रश बढ़ गया है। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां बनाने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की अपारा मार्केट्स में, जहाँ हर तरफ ईद की ख़रीदारी के लिए आवाम का रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नज़र आने के लिए फंसी मलबूसात के साथ साथ जो मैचिंग ज्वेलरी है और जूते, चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ हमें दिखाई देती हैं। ख़वातीन के साथ साथ बच्चे और मर्द भी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन का फंसी मलबूसात के साथ मैचिंग जूता ना हो तो बात नहीं बनती। इसी तरह बच्चे अपने जो मनपसंद कपड़े और जूते मिलने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जी